गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बसोली पेंटिंग के लिए पेपर कैसे तैयार किया जाता है, हैंडमेड पेपर कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए आपको। ये देखिए, बच्चों ने कुछ पेपर तैयार करके रख दिया है। एक पेपर आपके सामने तैयार करेंगे कि कैसे इसकी टेक्निक क्या है, क्या क्या इसके लिए चाहिए होता है। जैसे ये पेपर तैयार हुए हैं, ये 3-3 पेज जोड़े हुए हैं। इसमें जैसे आप ड्राइंग के लिए ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं, वही ड्राइंग चार्ट है ये। तो चार्ट का जो 1/4 हिस्सा होता है, तो ये क्वार्टर चार्ट जो है उसको 2-2 चार्ट जोड़े हुए हैं, 2-2 पीस जोड़े हुए हैं, और तीसरा उसके पीछे ब्राउन शीट जोड़ा हुआ है, यानी कि 3-3 शीट जोड़े हुए हैं। और ये स्टार्च बनाई हुई है, मैदे की स्टार्च है। आप मैदे की भी बना सकते हैं, मैदा ना मिले तो सिंपल आटे की भी बना सकते हैं। और स्टार्च बनाने के लिए भी बहुत पतली स्टार्च चाहिए। मान लो आपके पास 100 ग्राम मैदा है, तो उसके लिए 100 ग्राम मैदे के लिए आधा लीटर पानी होना चाहिए। तो आधा लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके, बिल्कुल ज़रा भी बीच में आटे की कोई गांठ ना रह जाए, बिल्कुल पतला करके फिर उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। चम्मच से हिलाते रहना है ताकि नीचे ना बैठ जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं, इस शेप में जब आ जाता है, ये थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से थोड़ा थिक हो गया है, तो थोड़ा पतला होना चाहिए। तो देखेंगे अभी बच्चे आपके सामने एक पेपर तैयार करेंगे, इसको कैसे तैयार करना होता है। हाँ स्वाति बेटा, करो अभी ज़रा स्टार्ट करो। लगाओ इसको। देखो, ये स्टार्च लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक बच्चा उसको पकड़ के रखे ताकि पेपर आगे पीछे स्लिप ना हो जाए। एक जगह जहाँ पर पेपर सेट है वहीं पर रहना चाहिए। स्टार्च लगाते समय स्टार्च मैक्सिमम हाथ में ले लेनी है ताकि वो बार बार लेना ना पड़े। एक ही बार लेके पूरे पेपर के ऊपर चिपक जानी चाहिए, और पूरा हाथ अप्लाई करना है, सिर्फ उंगलियां नहीं, पूरी तली। ये उठना नहीं चाहिए। ये देखो, जैसे ये पेपर उठ रहा है तो स्टार्च इसके नीचे चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अभी मैं हाथ इधर से इस कॉर्नर पर लेके जा रही हूँ, तो वो दूसरा बच्चा अगर उंगली को उठाता है तो ये देखो, ये साथ ऊपर नहीं जाना चाहिए। गलती क्या हो सकती है, ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या गलती हो सकती है और उस गलती से क्या नुकसान हो सकता है पेपर को, और फिर ओवरऑल पेंटिंग बनाते समय आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। क्योंकि ये जितनी बार पेपर ऊपर उठ रहा है तो ये स्टार्च नीचे जा रही है पेपर के, तो जो नीचे जाएगी तो सूखने के बाद ये पेपर हटेगा नहीं, उठेगा नहीं, वहाँ से काट के हटाना पड़ेगा, तो पेपर डैमेज हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा पेपर जब आप इसके साथ जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी जोड़ना है, क्योंकि उसी समय इसके बीच में जो एयर रह जाती है कई बार, ये देखो ये एयर रह गई है, ये बबल्स से दिखाई दे रहे हैं ऊंचा ऊंचा, तो इसको आप एक बार फिर से हटा के जोड़िए। हटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाला पेपर ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा बच्चा नीचे वाले पेपर को दबा के रखेगा और ऊपर वाला पेपर ऊपर को नहीं उठाना है। ऊपर को उठाओगे तो वो देखो पेपर साथ साथ पीछे जा रहा है, अपनी जगह से हट रहा है। ऊपर नहीं उठाना है, और बाद में जब उसको हाथ के साथ साथ पेपर नीचे छोड़ना है, और दूसरा पेपर जब ऊपर को उठाना है तो एकदम ऊपर को नहीं उठाना है,
पेपर के साथ साथ पीछे लाना है उसको। हाथ को साफ कर लीजिए, एक्स्ट्रा लेवी जो है वो पॉट में लगा दीजिए। अब इस साइड से भी हटाइए थोड़ा। हटाते समय ज़्यादा देर लगा देंगे तो पेपर गल जाता है, और गलने के बाद हटाते समय पेपर फटने का भी डर रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो, हाँ खींचो पीछे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। हाँ अभी ठीक खींचा आपने। पहली बार थोड़ा ऊपर को उठा दिया था पेपर को। खींचने के बाद जब दोबारा पेपर को जोड़ना है तो हाथ की तली के साथ साथ पेपर नीचे जाए। एक्स्ट्रा लेवी को हटा देना है। अभी इसके ऊपर ब्राउन पेपर भी वैसे ही जैसे वाइट को एक तरफ से रखेंगे और फिर लेवी के साथ साथ ही इसको पूरा करेंगे। पूरे का पूरा नहीं रख देंगे, नहीं, एक साइड से रख दो और फिर वहाँ से, हाँ पूरा पूरा, नहीं तो लेवी को पूरे हाथ में ले लो, ज़्यादा लेवी ले लो हाथ में, हाँ, ताकि एक्स्ट्रा लेवी बाद में हटाई जा सकती है। कम लेवी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बार बार पेपर पे ऊपर हाथ मारना पड़ेगा। हाँ अभी इसको हटा लीजिए, सारी लेवी हटा लीजिए, हाथ साफ करते चलिए। अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजिए। ठीक से पूरा हाथ लगाइए। ये एक ही स्ट्रोक में सारी लेवी साथ हट जानी चाहिए। आप टाइम लगा रहे हैं। अभी ब्राउन पेपर को भी ऊपर उठाना है, इसके बीच में भी एयर दिख रही है, तो लेवी हटाने में ही इतना टाइम लगाओगे तो ब्राउन पेपर जो है वो गल जाता है। फिर गलने के बाद फिर, हाँ अभी यकदम नहीं छोड़ना है, हाथ की तली के साथ साथ ये पेपर नीचे छोड़ना है, हाँ ऐसे। अब दूसरी तरफ से भी हटाइए, और हटाते समय नीचे वाले पेपर को दबा के रखिए, ये साथ साथ पीछे ना आए, वहीं पर नीचे दबा रहना चाहिए, अपनी जगह ना छूटे। हाँ अब इसको फिर से पीछे करिए, और हाथ के साथ साथ पीछे नीचे छूटना चाहिए, हाँ हाँ ऐसे, ताकि बीच में एयर ना रह जाए। एयर रहने से, हाँ नहीं, बाहर से लेकर नहीं, सेंटर से उधर और सेंटर से इधर करो, नहीं तो बाहर की हवा भी आ जाएगी अंदर। सेंटर से हाथ, लेफ्ट साइड सेंटर से राइट साइड करो, नहीं सेंटर से, हाँ इधर से उधर और इधर से फिर इधर, हाँ ताकि दोनों साइड बीच की हवा दोनों साइड निकल जाए। नहीं तो एक बार हवा उधर जाती है, दूसरी बार हवा उधर जाती है, क्योंकि दोनों पेपर के बीच में, उस लेयर के बीच में हवा रह जाती है, तो उसको जितना ज़ोर से हाथ की तली को लगाएंगे, मूव करेंगे। अब सारी जो लेवी है हटा लीजिए, मोटी लेयर ऊपर दिख रही है, इसको हटा लीजिए क्योंकि पेपर बनने के बाद फिर ये सूख जाएगी इसके साथ ही। पूरी तली ऐसे करके मारो, ऐसे, हाँ तो ब्राउन पेपर जब हम इसके ऊपर जोड़ते हैं तो दोनों साइड थोड़ा बढ़ा के जोड़ते हैं, जैसे जहाँ से तो एक साइड बढ़ा हुआ है, एक साइड नहीं बढ़ा है, लेकिन दोनों साइड जब हम बढ़ा के जोड़ते हैं तो ब्राउन पेपर नीचे वाले वाइट पेपर को चिपका के रखता है सूखने तक। तो उसके बाद जब सूखने के बाद जब इसको हटाएंगे तो एक्स्ट्रा ब्राउन पेपर को हम काट लेंगे चाकू के साथ, और उसी चाकू को पेपर के नीचे घुसा के तो
पेपर को काट के हम उठा सकते हैं। कल हम आपको दिखाएंगे कि इनको उठाने का क्या तरीका है, नहीं तो उठाते समय भी ये पेपर फट सकता है। बहुत है तो साधारण काम कि भाई पेपर ही तो चिपकाने हैं, 3 पेपर ही तो चिपकाने हैं, लेकिन बहुत विधि पूर्वक ये चिपकाए जाते हैं, नहीं तो पेपर ख़राब हो जाता है। तो कल जब ये सूख जाते हैं तो सूखने के बाद इनको कैसे हटाया जाता है उसके लिए मैं आपको अलग से छोटा सा वीडियो बना के सेंड करूँगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। थैंक यू वेरी मच।